पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, आज यीशु हमारे जीवन को स्पर्श करने के लिए हमारे पास आए हैं, हमारे सामने खड़े हैं। बस हम आग्रह के साथ यीशु के पास जाना। हमारे मन में अगर आग्रह है तो जरूर हम यीशु के पास जाएंगे और यीशु हमें, हमारे मन को देखने वाला यीशु हमें आशीर्वाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फादर आपको वायदा कर रहे हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके नौकरी के लिए और आपके दुख संकट में प्रभु के आशीष मिलने के लिए, यीशु की उपस्थिति आप अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हम जरूर पूरे जय यीशु टीवी का टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में यीशु की उपस्थिति अनुभव करने के लिए आज का वचन हम लोग सुने। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144 वचन संख्या 9 और 12। ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तो ईश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथकार कह रहे, ईश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। तो ये इनकी इच्छा है और ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहे, ईश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं तेरे लिए एक नया गीत, एक नया गीत। मतलब आज हम लोग वचन सुनते, रोज हम लोग ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेते, तो हम लोग सुबह क्या करते, ईश्वर मैं आज एक नया वचन सुनूंगा, मैं एक नया वचन सुनाऊंगा, यीशु मैं आज दूसरों को भी एक नया वचन सुनाऊंगा। तो ईश्वर के लिए हम एक कार्य कर रहे हैं। जब ईश्वर के लिए हम एक कार्य करते हैं, एक नया गीत गाते, एक नया गाना लिखते हैं और एक नया स्टोरी लिखते हैं और एक नया कार्य हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर इसका परिणाम हमारे जीवन में देते, इसका आशीष, इसकी आशीष यीशु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। आगे वचन में लिखा है, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तो ये सुबह के ये 5:30 के टाइम में 5:30 बजे हम लोग उठते हैं और एक नया वचन सुनने के लिए, एक नया आशीष पाने के लिए, यीशु की उपस्थिति नया तरीका से अनुभव करने के लिए, जय
जैसे पापिनी स्त्री दूसरों की तरह यीशु की उपस्थिति अनुभव नहीं किए, एक अलग तरीका से अनुभव किया। और कोढ़ी लोग एक अलग तरीका से यीशु की उपस्थिति अनुभव किया। जायरुस ये भी उनकी बेटी एक नया तरीका से यीशु की उपस्थिति अनुभव किया। तो इसी प्रकार आज हम लोग जब डेली ब्लेसिंग में भाग लेते, एक नया तरीका से रोज रोज एक नया तरीका से हम यीशु की उपस्थिति अनुभव करते। जब हम लोग ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेते, नया वचन सुनते, नया तरीका से यीशु की स्तुति करते और आराधना करते, तो यीशु को बहुत पसंद है, यीशु को बहुत अच्छा लगता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है आगे वचन के 12 में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। वचन के 12, हमारे पुत्र बाल वृक्षों की तरह है। हमारे पुत्र जिस घर में परिवार में माता पिता ये रोज उठकर नया वचन सुनते हैं और नया तरीका से ईश्वर के लिए गीत गाते, स्तुति करते, तो वहाँ वचन में लिखा है हमारे पुत्र बाल वृक्षों की तरह है, युवावस्था में पूर्ण विकसित, युवावस्था में पूर्ण विकसित। मतलब युवावस्था में ही ये युवक युवती, ये नव युवक युवती पूर्ण विकसित हो गए। कितनी बड़ी आशीष है ना। हमारे घर में परिवार में माता पिता की एक शिकायत है, मेरे बच्चे इतना मोटा मोटी हो गए लेकिन उनका मन अभी भी बच्चों की तरह है, बच्चों की तरह कोई काम का नहीं है, वो बच्चों की तरह खेलते रहते। इतना बड़ा हो गए, इतनी बड़ी हो गए, फिर भी उनकी जिंदगी में उनको कोई लेन देन नहीं है। और घर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, काम के प्रति, भविष्य के प्रति उनको कुछ भी कोई टेंशन नहीं, ऐसे जी रहे। मतलब बच्चे जैसे जिंदगी बिता रहे। विकास नहीं हुआ है, मन का विकास नहीं हुआ, हृदय का विकास नहीं हुआ, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो ये माता पिता के लिए एक टेंशन है, इसलिए वे शिकायत कर रहे। तो प्रिय पापा मम्मी ध्यान रखना, आपके बच्चे युवा अवस्था में, आपके बच्चे, आपका बेटा बेटी युवा अवस्था में पूर्ण विकसित होना है तो क्या करना? प्रिय भाई, प्रिय पापा मम्मी, ईश्वर को रोज नया गीत गाते हुए, नया वचन सुनते हुए, नया वचन सुनाते हुए आराधना करना, स्तुति करना। ऐसे माता पिता के पुत्र पुत्रियां बाल वृक्षों की तरह युवावस्था में पूर्ण विकसित, युवावस्था में पूर्ण विकसित, युवावस्था में पूर्ण विकसित। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की और आराधना। आगे हमारी पुत्रियां तराशे हुए खंभों की तरह है। हमारी पुत्रियां तराशे हुए खंभों की तरह है, महल के कोनों पर सुशोभित, महल के कोनों पर सुशोभित। मतलब बड़े बड़े महल के या राजा पैलेस के और ऐसे महल के कोनों में सुशोभित खंभों की तरह मेरी पुत्री। आज इसे छोटी बेटे ये नहीं है, इधर उधर का नहीं है, मतलब सुशोभित, सुशोभित, चमकने वाली, विकसित ऐसे एक पुत्र पुत्री। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय पापा मम्मी, हम अपने घर में, अपने परिवार में ये डेली ब्लेसिंग में हम जुड़े रहे, रोज हम ईश्वर का नया वचन सुने, नया आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये डेली ब्लेसिंग में हम परम प्रसाद के सामने यीशु के चरणों पे अपने पुत्र पुत्रियों को लेके आना। जैसे अयूब अपने पुत्र पुत्रियों के लिए सवेरे उठकर ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर के लिए बलि चढ़ाते थे, ऐसे हम भी हमारे ओर से
ये बेली है, ये बेली में हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है, सहन उठना पड़ रहा है कि ये ठंड में उड़ना पड़ते हैं, अपना समय निकालना पड़ रहा है। तो ये समय ईश्वर का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर आते, आने वाली पीढ़ियों पर बने रहते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की तो आराधना आइए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, नव युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे सब हमारे परिवार में पूर्ण विकसित और सुशोभित कणों पर सुशोभित खंभों की तरह बन जाए। बच्चों के जीवन में, पढ़ाई करने वाले बच्चों के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद मिले, कि आशीष पाएंगे। O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise the Lord, thanksgiving, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise the Lord, thanksgiving, be every moment thine. रोज डेली हम ये ब्लेसिंग में भाग ले और नया तरीका से, नया गीत गाकर, नया वचन सुनकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। ये हमारे बच्चों को पूर्ण विकसित होने में समर्थ बना देंगे। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।